ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी रात्रि के लिए जो हमारे खुदा ने हमें दी है। और रात्रि का पहर सब लोगों के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नींद पसंद है। ऐसे ही बोलो, आवाज़ आ रही ना? ज़्यादातर लोगों को नींद पसंद है, और नींद पसंद होने के कारण कई बार लोग उतना नहीं जाग पाते हैं, क्योंकि बार बार यीशु मसीह ने, वरन कई बार यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। खुदा का कलाम दो तरीके की बातें नहीं कहता है, एक ही तरीके की बातें कहता है। बस हमारे समझने में फेर होता है कि हम उसे कैसे लें। आज मैं एक घर में था, विज़िट कर रहा था, तब प्रभु ने मुझे एक बहुत अच्छी सी बात मेरे को बताई, जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, ताकि हम उसे जान सके, पहचान सके। और जो हमारा मॉर्निंग का टॉपिक था, सेकंड डेथ या दूसरी मृत्यु, ठीक है ना? दूसरी मृत्यु, थंबनेल लगा हुआ था ऊपर, दूसरी मृत्यु। तो जो मुझे खुदा ने दिन में दिया वो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले, लगभग आज से 8 या 10 साल पहले, एक बहुत अच्छे टीचर्स थे हमारे HMM इंग्लिश मीडियम स्कूल में, MLM में टीचर पढ़ाते थे। और अचानक से हमें खबर मिली कि उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। हम लोग कभी नहीं सोच सकते थे कि अच्छे हट्टे कट्टे, हैंडसम, बढ़िया, सबसे अच्छा व्यवहार उन सर का, और उनकी डेथ हो गई। तो जब बात की गई, पूछा गया कि कैसे डेथ हो गई, तब लोगों ने अपने तरह तरह के तर्क दिए, तरह तरह की बातें दी। तो लोग बोल रहे थे कि उनकी शुगर इतनी हाई हो गई, और वो किसी जलसे में गए थे, किसी फंक्शन में गए थे, वहाँ पर उन्होंने जलेबी और गुलाब जामुन खा लिए, तो उनकी शुगर हाई हो गई, तो वो रात में सोते ही रह गए, उनकी डेथ हो गई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या चीनी के ऊपर मौत लिखा रहता? रसगुल्ले के ऊपर मौत लिखा रहता? इमरती और बालूशाही के ऊपर मौत लिखा रहता? लेकिन लोग ये क्यों कहते कि ये ज़्यादा मीठा खाने से या शुगर होने से मर गए? एक अजब बात है ना? उस पर मौत नहीं लिखा रहता, और हम मौत को पैसे से खरीदते हैं और खूब खाते हैं। और जब डॉक्टर चेक करते तो कहते इनकी शुगर बहुत हाई हो गई है, शुगर हाई होने की वजह से इनकी क्या हो गई है? मौत हो गई है। जबकि शुगर के ऊपर मौत का लेबल नहीं लगा रहता है। लेकिन जब इंसान उसे यूज़ करता है, यूज़ करता है, यूज़ करता है, यूज़ करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वही शुगर उसके लिए क्या हो जाती है? मौत का कारण। समझ रहे हैं? जो खुदा ने मुझसे बात करी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं उस घर में बैठा, वैसे ही इंसान झूठ बोलता है, एक दो झूठ बोलता है। झूठ के ऊपर मौत नहीं लिखी है। लिखी है क्या? अगर झूठ के ऊपर मौत लिखी होती, अगर शुगर के ऊपर मौत लिखी होती, तो कोई शुगर नहीं खरीदता, मीठा नहीं खाता। वैसे ही झूठ के ऊपर मौत नहीं है, मौत नहीं लिखी है। व्यभिचार के ऊपर भी मौत नहीं लिखी है, परस्त्री गमन के ऊपर भी मौत नहीं लिखी है। तमाम बातें जो मैंने पढ़ाई थी, विकी एक बार अगर आप पढ़ दें तो और अच्छा होगा। रेवलेशन 21 वर्स 8, जो जब मैं यहाँ पर प्रचार करता हूँ या बताता हूँ, सिखाता हूँ, तो मैं वचन को छोड़ नहीं देता। मैं आपसे भी बात करता रहूँगा, मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों से भी बात करता रहूँगा, लेकिन मेरी लिंक वचन से जुड़ी रहेगी। और जैसे मेरे को थोड़ा सा खाली समय मिलेगा, वो वचन मेरे अंदर कार्य करने लगता है, और प्रभु नई नई चीज़ें उसमें मेरे को बताता रहता है। ठीक है ना? पढ़ दीजिए विकी, रेवलेशन 21 वर्स 8। हाँ, और अविश्वासियों, हाँ, और खिलौनों, हाँ, और हत्यारों, और व्यभिचारों, और टोनों, और मूर्ति पूजकों, और सब झूठों का भाग
उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है। वह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है, ठीक है ना। इन सारे पापों को जब ये शीनू पढ़ रही है, ठीक है, इसी का 22वें अध्याय का 22 चैप्टर और वर्स 15 भी पढ़ दीजिए। रेवोल्यूशन 22 वर्स 15 भी पढ़ दीजिए। देखिए, हाँ माइक दे दीजिए बेटा आंटी को। हाँ माइक है, हाँ पढ़िए। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और मूर्ति पूजक, धीरे धीरे, पर कुत्ते कौमा है, टोने कौमा है, और व्यभिचारी कौमा है। कौमे का मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें 2 सेकंड रुकना है आपको। व्यभिचारी आगे, और हत्यारे, हाँ, और मूर्ति पूजक, और हर एक झूठ का कहानी वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। इस किसी पाप के ऊपर कहीं मौत लिखा है? अब शिवा, कहीं मौत लिखा है? सही आ रहा? नहीं लिखा ना। मौत एक दिन में नहीं आती। मौत एक लास्ट स्टेज होती है। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और जो मैं अक्सर आयत पढ़ाता हूँ, याकूब पहला अध्याय 14वां पद पढ़िए। याकूब की पत्री पहला अध्याय 14वां पद। अब तो याद भी हो गया होगा आपको। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14। हाँ हाँ, ठीक है ना। क्या लिखा है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर, दूसरा क्या है, परीक्षा में पढ़ता, और आगे अब तीसरा क्या हो गया? अभिलाषा गर्भवती होती। अब नाम आया है पाप, ठीक है ना। अब नाम आया है पाप, लेकिन उससे पहले क्या है? अभिलाषा और परीक्षा। यीशु मसीह ने अपनी दुआ में भी सिखाया। हे हमारे पिता की दुआ में एक लाइन है, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। ठीक है, अभिलाषा, परीक्षा और फिर पाप। अब जो लिखा हुआ आगे क्या लिखा? और पाप जब हाँ, तो किसको उत्पन्न करता है? मृत्यु को। अब आई मृत्यु। समझ रहे हैं ना? स्टेप बाय स्टेप, स्तर बाय स्तर, पाप पाप पाप, और जब पाप बहुत बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना। अगर आज मृत्यु नहीं आ रही है, हम मौत की कगार पर नहीं पहुंचे हैं, डॉक्टर ने हमें जवाब नहीं दे दिया गया है, इसका मतलब अभी पाप की परत बढ़ रही है। और किसी पाप के ऊपर मौत नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है जब पाप, हाँ बोल रहे हो आप, बोलो, जब पाप बढ़ जाता है। अभी वो बढ़ने और मृत्यु के बीच में समय है, समझ रहे? वो बढ़ रहा है। अगर आप यीशु के पास आ गए हैं, आपने क्षमा मांग ली है, अपना जीवन एक पवित्रताई से जी रहे हैं, मालूम है, जब जी रहे हैं तो हम बच गए हैं। बाइबल में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए। पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। मसीह यीशु में है। ये वाली आयत बहुत अच्छी है, और आप लोग मैं सोचता पौलुस ने लिखा है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, ऐसा ही लिखा हुआ है। मिल जाए तो आप भी मुझे बताइए, थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जो अब मसीह यीशु में। निकालिए इफिसियों 2:13, इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 13, वर्स 13 पढ़े कोई? पर अब तो मसीह यीशु में तुमको जो पहले
दूर थे, आगे मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए हो? निकट हो गए हो। एक आयत और है, मैं आपको पढ़ा दूं इसी में, जहाँ पर लिखा है सो जो अब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ये वाली आयत भी है। बहुत सुंदर सी आयत है, अगर आपको मिलती है तो आप भी पढ़ लें। जी, हाँ पढ़िए, रोमियो 8वां अध्याय पहला पद पढ़िए। रोमियो उसका 8वां अध्याय पहला पद, बहुत सुंदर आयत है। अब जो मसीह यीशु में है, सो अब जो मसीह यीशु में, कौन से लोग? जो पाप करने के बाद यीशु को ग्रहण करते। ग्रहण करने की एक पूरी विधि है, ठीक है ना। यीशु को ग्रहण करना सिर्फ इतना नहीं है कि आपने बोला यीशु मैं आपको ग्रहण करता हूँ, ग्रहण होगा, नहीं। ग्रहण करने की पूरी विधि है। बपतिस्मा है, प्रभु भोज है, पापों की क्षमा है, परमेश्वर के भवन और उसकी संगति में बना रहना है, यीशु को ग्रहण करना। ये नहीं है कि आपने ग्रहण कर लिया और फिर वैसे ही जीवन जीने लगे, बपतिस्मा ले लिया फिर वैसे ही जीवन जीने लगे, नहीं, पूरी विधि है। सो अब जो मसीह यीशु में है, आगे पढ़िए, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बेटा निकालो रोमन्स 8:1, 8वां अध्याय पहला पद पढ़ रही है, हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए। सो अब जो, माइक है बेटा, माइक पे पढ़ो ताकि सब लोग सुन सकें। हाँ, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर, ध्यान से पढ़िए, जो चीज़ मैं आपको पढ़ाना मांग रहा उसी समय फुस हो जाते हैं, उस बात पर जोर देना है। मैंने मॉर्निंग में भी सुबह को बोला कि आप जो मेन बात है उसमें बिल्कुल ढीले हो जाते हो। जितनी फोर्स से मैं बोल रहा हूँ उतनी फोर्स से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा और बोलने वाले को भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। सो अब जो मसीह यीशु में, ऊपर देख के पढ़िए जी, हाँ। सो अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में, पहले मसीह यीशु में नहीं थे, अपनी इच्छाओं के अनुसार दिन बिताते थे, अभिलाषाओं में, पापों में, अपने देह की क्रियाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को बिताते थे। अब किस में है वो? मसीह में। अब जो मसीह में होने का मतलब है परमेश्वर के वचन की आज्ञा के अनुसार पश्चाताप किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर की कलीसिया के एक हिस्सेदार हैं, एक जीवित कलीसिया बनकर यीशु के आने का क्या कर रहे हैं? इंतज़ार। क्या कर रहे हैं? इंतज़ार। समझ रहे हैं ना? वो आत्मा में आज भी है, लेकिन जब वो लेने आएगा तब वो बादलों पर आएगा। हालेलुया, ठीक है ना। वो हर रोज़ आता है, लेकिन जब लेने आएगा तो बादलों पर आएगा और सारी दुनिया देखेगी। अब जो मसीह यीशु में, ठीक है ना, वो लोग जो पवित्र कलीसिया का हिस्सा है, आगे पढ़िएगा, हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा। कौन सा दंड? मृत्यु का दंड, दूसरी मृत्यु का दंड, पहली मृत्यु नहीं, दूसरी मृत्यु का दंड नहीं है। आगे पढ़िएगा, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, पर हाँ। आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, समझ गए ना? क्योंकि वो किसके अनुसार नहीं? शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। ठीक है, एक आयत और पढ़िएगा, मेरे से निकालिए। जीवन में प्रवेश कर गए। मती निकाला, 18वां अध्याय 8वां पद। 8 यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना, किस में प्रवेश करना? जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है। आगे, प्रवेश करना तेरे लिए भला है। इस, हाँ, इस दो हाथ या दो पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए।
समझ रहे हैं ना? हम पाप को लेकर चाहे हम कलीसिया में आते हों या ना आते हो, हम जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। हम मसीह यीशु के अनुसार पूर्ण रूप से जो वचन में लिखा है वही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ और जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो जीवन पाएगा। अगर आप सोचें कि आप दूसरे तरीके से जीवन में प्रवेश करें तो नहीं, मार्ग एक ही है, रास्ता एक ही है जिसमें मेरे और आपको चलना है। समझ गए ना? जब पाप बढ़ता है, तरह तरह के पापों के नाम पढ़े ना, अभी कुत्ते लिखा ना, पूजा ने पढ़ा, पर कुत्ते टोने, कुत्ते के ऊपर लिखा रहता कि मृत्यु, बताइए मुझे। लेकिन कुत्ते का स्वभाव कैसा है? अपनी उल्टी को क्या करके चाटने का। आपने देखा ना, कुत्ता खुद ही उल्टी करता, खुद ही चाटता। अर्थात वो विश्वासी जो अपनी गंदगी को छोड़ देता है फिर दोबारा उसी गंदगी को करता है। लिखा है जैसे धुलाई हुई सुअरनी कीचड़ में जाती है, वैसे ही वो शख्स होता है जो बार बार उसी कामों को करता है। कुत्ते इसीलिए लिखा है, कुत्ता ज़मीन पर सबसे वफादार जानवर माना जाता है कि नहीं? लेकिन बाइबल में लिखा है इस स्वभाव के लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। और आगे क्या लिखा? कुत्ते के बाद टोने, जादू टोना करने वाले, तंत्र विद्या, आपने पढ़ा होगा, वो दिनाई दे देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने देखा एक दिन एक ऐसे परिवार को जिनके घर में बहुत श्राप थे, परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया, आशीषित दी। लेकिन फिर मैंने कुछ दिन के बाद जब उन्हें देखा तो उनके हाथ में वही धागा बंधा हुआ, ताबीज़ें बंधी हुई, और फिर उन्हें चारों ओर से घिरा हुआ देखा। तब मुझे बड़ा अफसोस लगा और मैंने उनसे कह दिया कि आपने परमेश्वर के प्रति व्यभिचार किया है। भला होता कि आप बपतिस्मा नहीं लेते, आप वैसे ही रहते, आपको कम दंड मिलता। लेकिन आपने परमेश्वर की आज्ञा को अपनी अभिलाषाओं में बदल दिया और तुम फिर से उस काम में लग गए। उनके मुंह नीचे थे, लेकिन वो सच्चाई को झुठला नहीं सकते थे। बाइबल बताती है टोन हो, वो किसी तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक ने कहा तुम्हारे ग्रह खराब हैं, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें कन्या को खिलाना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। टोने लोग जो सत्य को झूठ बना देते हैं, जो शैतान को बलिदान चढ़ाते हैं, कुर्बानी चढ़ाते हैं और शैतान से मनमाना काम कराते हैं। शैतान अर्थात इब्लीस से नहीं, शैतान के जो 25% गिराए गए थे एंजल्स, उनसे काम कराते। शैतान तो अभी बंधा हुआ है, वो खोला जाएगा। समझ रहे हो ना आप? तो टोने, और आगे क्या लिखा है? हाँ, व्यभिचारी। कुछ लोग अपने जीवन को उसी आदतों में अपने जीवन को जी रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उन्हें बोले, डांटे, समझाए, नहीं फ़र्क पड़ता। वो उसी में शारीरिक अभिलाषाओं को, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जो व्यभिचार करता है वो अपनी देह के प्रति गुनाह करता है। आगे क्या लिखा है? हत्यारे। आज कितनी हत्याएं हो रही हैं, पैसा दे दे के हत्याएं हो रही हैं, झूठ बोल बोल कर हत्याएं हो रही हैं, छोटी छोटी बातों में हत्याएं हो रही हैं। अभी हमने न्यूज़ में सुना कि एक बच्चे ने 10वीं क्लास के बच्चे ने एक बच्चे को जांघ में इतने चाकू मारे कि वो मरते मरते बचा, उससे घायल हो गया, वो उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। राजस्थान की बात है, और राजस्थान गवर्नमेंट ने, नगर निगम ने उनके घर को तोड़ दिया, जबकि वो किराए के घर में रहते थे, उनके किराए के घर को तोड़ दिया। हत्याएँ हो रही हैं। हमारे रास्ते में एक गाँव पड़ता है, बूढ़ा गाँव। 10वीं क्लास के बच्चे ने, 10वीं क्लास के लड़के ने एक ठेला लगाने वाले चिप्स और, हाँ सुनो ध्यान से बेटा, तुम लोगों से ही बोल रहे हैं, चिप्स वाले ठेला लगाने वाले, बर्गर वाले ठेला लगाने वाले को जाकर अपने दादा की राइफल लाई और उसे गोली मार दी। हत्या। बहुत आसान लोगों को ये रास्ता मिल गया। बाइबल बताती है हत्यारे, और आगे, और मूर्ति पूजक। समझ रहे हैं? मूर्ति पूजक जो मूर्तियों को पूजकर उनकी आराधना करते हैं, अपने सिर को मस्तक झुकाते हैं। मुझे बताइए, बाप बेटे को, बच्चे को पैदा करता है या बच्चा बाप को पैदा करता है? बताइए। बाप पैदा करता है ना। और यहाँ पर बच्चे बाप को बना रहे हैं, उल्टा हो गया। हम बाप को नहीं बना सकते, बाप ने, पिता ने हमें बनाया है। आज हम अपनी बनाई हुई कारीगरी को पूज रहे हैं, मूर्ति पूजक, जानबूझकर।
हमें मालूम है कि वो बैठे हुए हैं, वहाँ पानी गिर रहा है तो हमने टेंट लगा दिया। अगर वो सच में देवता भगवान है तो बच नहीं सकते। हम उनको कई दिन तक पूजते हैं और उसके बाद जब मन भर जाता है तो हम उसे डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, लोगों ने, गुरुओं ने ऐसी विधि बनाई है कि इतने दिन रखना, इतने दिन के बाद डुबा देना। समझ रहे? फिर अगले साल फिर बनाते हैं, फिर रंगते हैं। मैं एक मूर्ति बनाने वाले शख्स से मिला, बैठा मैं उनके संग, बारिश का समय था, मैं बैठा उनके संग और मैंने पूछा, दादा आप तो बड़े अच्छे कलाकार हो, ढेर सारी वो ढेर हाथ वाली देवी की मूर्ति बना रहे थे। नारायण बाग बकरा मंडी से थोड़ी सी आगे की बात है, वहाँ मूर्तियाँ बनती हैं। जब मैं वहाँ पे मिल रहा था तो मैंने बोला कि आप तो बड़े आशीषित और धन्य शख्स हो, आप देखो भगवान को बना रहे हो, और जो भगवान को बना रहा है वो तो और बड़ा हो गया ना, भगवान से भी बड़ा कोई हो गया तभी वो बना रहा है। आपके घर में सुख शांति होगी। तब वो बोलने लगा मेरे से, नहीं भैया। तब उसने बताया उसके पास 4 बेटे थे, 1 बेटी। उसके 3 बेटे 15 साल के भी नहीं हो पाए। एक स्कूल से लौट रहा था, चक्कर खा के गिर के मर गया। हैप्शिबा और दोनों लोग ध्यान दीजिए, दूर बैठ जाओ, उधर चले जाओ, जब ज़रूरत होगी हम खुलवा लेंगे, अलग अलग बैठिए, ठीक है। और उनका एक बच्चा रास्ते में स्कूल के कुआं पड़ता था, उसमें देख झांक रहा था और गिर के मर गया। एक बेटे को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, वो विकलांग हो गया, घसट घसट के चलता। एक रात में सो रहा था, वो सोता ही रह गया। और बेटी उसकी बिल्कुल, कहते ना विकलांग, इधर मुँह हाँ करती। एक लोगों को एक मूर्ति बनाकर, वो मूर्तिकार जिसे पूरा शहर पूज रहा है, उस मूर्ति को पैसे से खरीद कर, आज उसके घर में खुद शांति नहीं है, खुद चैन नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस लगा उसकी बात सुनकर। मैं सोचता था ये बहुत पैसे वाला होगा, ये होगा, कहेगा नहीं साहब कुछ नहीं है। और ऊपर से उसकी दारू पीने की आदत। वो मैंने बोला ये तुमने, ये पन्नियाँ तुमने पी हैं सारी? करें हाँ बाबूजी क्या करें, बच्चों का गम हमें खाया जाता है सो हम पी लेते हैं। और मूर्ति बना रहा, बहुत अच्छा कलाकार था, मूर्ति पूजक। बाइबल में लिखा है जैसी मूर्तियों का हाल होता है वैसे उनके बनाने वालों का भी हाल होगा। बाइबल की पहली आज्ञा है कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना और ना खोद कर ना बनाना। समझ रहे ना? मूर्ति पूजना परमेश्वर से व्यभिचार करने के बराबर है, अर्थात अपने पति को छोड़कर दूसरे को पति मानना। समझ रहे हो आप? ये है बाइबल के अनुसार। और जो लोग ऐसा काम करते हैं, बाइबल में लिखा है, वो दूसरी मृत्यु के हकदार होंगे। आगे क्या लिखा मूर्ति पूजा के बाद? हर एक झूठ का चाहने वाला। कई बार आपने देखा होगा जब लोग सच बोलते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन जब झूठ बोलते हैं तो 10 लोगों के सिर हिलते हैं। हाँ, अरे बड़ा अच्छा। आप सच बोलकर डांट खा सकते हो, लेकिन झूठ बोलकर आप डांट से बच सकते हो। लेकिन इस बात को जानो, आप इंसान से झूठ बोल सकते हो लेकिन परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। बाइबल में क्या लिखा है? हर एक झूठ का चाहने वाला। अरे हम बोल देंगे, झूठ बोल देंगे, क्या पता उन्हें, हम बोल देंगे और झूठ बोल रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? और गढ़ने वाला, झूठ का गढ़ने वाला। आप देखो जितनी मूवीज़ बन रही हैं, क्या कोई ऐसी मूवी है जो सत्य है? नहीं है। एक ही सत्य है, वो है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर इस दुनिया में आया। उसने क्रूस पर जान दी, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और 40वें दिन जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। क्या आज तक आपने कभी किसी टीवी में, किसी एंटरटेन चैनल पर ये पूरी मूवीज़ देखी? बताइए, नहीं देखी, क्योंकि लोग सत्य ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए पूरी रामायण, आप देखिए पूरी महाभारत, आप देखिए पूरी भीम साहब की, आप देखिए पूरी और दूसरे धर्मों की पूरी स्टोरी आपको मिलेगी वहाँ पे। लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि जीसस ये मूवी क्यों नहीं चल पाती? सत्य है, और असत्य के गढ़ने वाले सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते। बाइबल बताती है। और झूठ का गढ़ने वाला कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। बाहर का मतलब उस नरक में रहेगा।
नरक का मतलब मौत नहीं है, याद रखो। शरीर की मौत होती है, आत्मा की मौत नहीं होती। नरक का मतलब मौत नहीं है। आत्मा किसका अंश है? परमेश्वर का अंश है ना। बागे अदन में जो उसने अपनी सांस दी, मैं सुबह बता रहा था, आप बोलो यीशु। जो आपकी सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, आप उसमें किसी दूसरे भगवान का नाम ऐड करके देखो, नहीं आएगा। लेकिन आप यीशु करोगे तो आएगा। यीशु जब आप सांस अंदर लेते हो, जब छोड़ते हो तो वो कंप्लीट होता है वो वर्ड यीशु। आपकी ब्रीथिंग चलती है कि नहीं चलती है? किसकी सांस है ये? उस परम पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह की, जो उसने बागे अदन में हम मनुष्यों को दी है। हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पापियों के लिए अपनी जान दी और उसने बताया जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की इन आज्ञाओं को हल्का समझा वो दूसरी मृत्यु के हकदार होंगे। पढ़िएगा मेरे संग, जल्दी से हम ख़त्म भी करेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 14वां पद, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 14। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 14 पढ़िएगा। और यदि तुम 3 अध्याय 14वां पद, जल्दी से, थोड़ा सा समय बचा बस। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी हाँ, उठाओ, यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो क्या है, थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना? यदि तुम धार्मिकता के कारण हाँ, समझ गया विकी, वेरी गुड, याद रखा कीजिए आप लोग। और यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ, धार्मिकता की डेफिनेशन मैंने बताई थी, क्या थी? है राइट, RIGHT, राइट रिलेशनशिप विथ, ठीक है ना? अब जब यहाँ पर पढ़ रहे हो आप धार्मिकता वर्ड, तो वो चीज़ ख्याल रखो आप अपने दिमाग में, सभी लोग। अब पढ़ो। और यदि तुम तुम धर्म के कारण नहीं, यदि तुम धार्मिकता के कारण, धार्मिकता अर्थात परमेश्वर से सही संबंध के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। जब आपका रिलेशन परमेश्वर से होगा तो शैतान और दुनिया आपके खिलाफ होगी। याद रखना, सत्य पर चलने वाला भीड़ में नहीं मिलेगा, सत्य पर चलने वाला भीड़ से अलग मिलेगा। हो सकता है वो बड़ी जमात में शामिल हो, शादी में शामिल हो, फंक्शन में शामिल हो, लेकिन वो खड़ा एक ही रहेगा और उसी की तरह के लोग उसके पास आएंगे और बहुत कम होंगे। लेकिन आप देखना, दारू पीने वाले, झूठ बोलने वाले, गप्पे लड़ाने वाले, यहाँ वहाँ की बातें करने वालों का झुंड देखना बहुत बड़ा होगा। और ऐसे झुंड में जब मैं चला जाता हूँ तो वो चुप हो जाते हैं, ये कहाँ से आ गए? नॉन वेज में वेजिटेरियन कहाँ से आ गए? समझ रहे ना? जब आप धार्मिकता अर्थात परमेश्वर से संबंध बनाकर चलोगे, दूर नहीं, पहले आपके ही लोग आपके खिलाफ होंगे। याद रखना, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपने घर आया परंतु मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण ना किया। याद रखना, ये परमेश्वर का नियम है। और यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। पर आगे, पर लोगों के डराने से मत डरो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, और ना घबराओ। अगर हम लोगों से डर रहे हैं, लोगों की बातों से डर रहे हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा क्या हो रहा है? बंद। अभी सबसे पहले पढ़ा था ना रेवोल्यूशन 21:8 में कि डरपोक परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं होंगे। पढ़िएगा विकी, रेवोल्यूशन 19 वर्स 20, रेवोल्यूशन चैप्टर 19 वर्स 20। बेटा आप इधर बैठ जाओ आराम से। रेवोल्यूशन चैप्टर 19 वर्स 20, 20वीं आयत। पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता, सुनिएगा, वो पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता, लगाओ जरूर, क्या हुआ? पकड़ा गया, जिससे उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिसके द्वारा उसने उनको क्या किया? भरमाया। आज दुनिया चिन्ह और चमत्कार ढूंढ रही है। मैं अक्सर कलीसिया में बोलता हूँ, चमत्कार को मत ढूंढो, चिन्हों को मत ढूंढो, आप ढूंढना चाहते हो तो वचन ढूंढो।
अपनी उस तकलीफ के लिए प्रभु के कलाम में वचन है। और चिन्ह और चमत्कार का अधिकार तो परमेश्वर ने शैतान को भी दिया है। अब आप जब एक जीवित कलीसिया के हिस्सेदार नहीं होगे, परमेश्वर के वचन से वाकिफ नहीं होगे, तो आप तो चमत्कार को क्या करोगे? नमस्कार और सजदा करोगे। पर बाइबल क्या बताती है विकी, फिर से पढ़िएगा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। वो पशु कौन है? पशु कौन है? शैतान। और झूठा भविष्यवक्ता कौन है? शैतान। आगे पढ़िए। पकड़ा गया और आप जिस नाम से उसे जानते हैं वो शायद सीधा सीधा वहाँ पे लिख दिया जाता या लिखा जाता, क्या लिखा जाता? और वो शैतान पकड़ा गया। लेकिन ये इसलिए लिखा है कि आपके पास शैतान किस रूप में आया? उस पशु के रूप में जिसकी पूजा आज दुनिया करती है, जिसकी उपासना आज दुनिया करती है, या किसी भविष्यवक्ता के रूप में वो आपके पास आया? बताइए जरा आप। इसलिए इन नामों से संबोधित किया गया है कि आपके लिए क्या इजी है, आप समझ लो उसे। समझ रही पूजा? विकी, स्वीटी, समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? और आगे क्या लिखा है? जिसने नहीं, तीसरा नाम क्या है? झूठा भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता। आज आप पंजाब में जाइए, चंडीगढ़ में जाइए, आपको इतने अपोस्टल, इतने प्रॉफिट मिलेंगे, इतने प्रॉफिट मिलेंगे, इतने प्रॉफिट मिलेंगे कि आप दंग हो जाओगे। आप सोचोगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। एक से बढ़कर एक चमत्कार करने वाले आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। मैं कहता हूँ कि हमारे गांव में दो तरह के लोग पैदा होते हैं, एक ड्राइवर और दूसरा मछली पकड़ने वाले। गिफ्टेड रहें, ये सब मिलेंगे आपको। वहाँ पे जो पादरी लोग आते वो भी मछली पकड़ने वाले ही आते। अभी जो चले गए वो भी मछली पकड़ने वाले थे, जो उससे पहले थे वो भी मछली पकड़ने वाले थे। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? झूठा भविष्यवक्ता क्या हुआ? पकड़ाया। कहाँ पे पकड़ा गया? हेलो, कलीसिया में पकड़ा गया। जो परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाते ना, वो पकड़ सकते हैं। तो दुनिया तो भरमा जाएगी। आप देखो कितनी भीड़ होती है वहाँ पर, कितने लोग हैं। 25-25 हज़ार रुपये दे के रजिस्ट्रेशन होता है, तब आपके लिए दुआ होती है। झांसी के भी कई लोग गए, हमसे कहने लगे भैया आपका बढ़िया है, पैसे नहीं लगते। हमने कहा यहाँ लिखा होता तो लगते, यहाँ नहीं लिखा इसलिए नहीं लगते। और वो पैसा लेते हैं, पैसा ले लेके दुआएं करते हैं। आगे पढ़िएगा। जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, हाँ, जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया। हाँ, जिन्होंने पशु की छाप थी, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी। पूरा साफ साफ पढ़िएगा। पशु की छाप ली थी। अभी ये वो समय नहीं आया, अब छाप का समय आने वाला है। धीरे 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 वो छाप मिलेगी। और जिसके ऊपर वो छाप होगी, मालूम कौन सी है वो छाप? 666 की मोहर छाप होगी। उसी को राशन मिलेगा, उसी को देश का वासी समझा जाएगा। और जो उस छाप को नहीं लेगा वो छोड़ दिया जाएगा, मरे गले कुछ भी हो। उस समय भी कुछ लोग बचाए जाएंगे जो उसकी छाप को नहीं लेंगे। आगे पढ़िएगा। और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। हाँ, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। समझ गए ना आप? ये दूसरी मृत्यु है, मौत नहीं है। आप आग की झील में डाले जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, तड़पेंगे। तड़पते हुए इंसान को देखा है जिसे जीवन भी नहीं मिलता और जिसे मौत भी नहीं मिलती, जो बीच में रहता, तड़पता रहता। आपने बाइबल में पढ़ा होगा उस धनवान व्यक्ति के विषय में जो लिखा हुआ, उसके वस्त्र पहनता था, मखमली वस्त्र पहनता था और पहनने के बाद आलीशान ज़िंदगी बिताता था। उसकी मृत्यु हुई और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अधोलोक में डाल दिया।
और वहाँ पर वो तड़प रहा और विनती कर रहा अब्राहम से कि इब्राहिम, हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का एक सिरा मेरी जीभ में लाकर पानी डाले, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। उसने कहा ये संभव नहीं है। उसने कहा मेरे और भी 5 भाई हैं, यहाँ से किसी को भेज दे। कोई नहीं वहाँ से आ सकता क्योंकि उसकी चाबी यीशु मसीह के पास है अधोलोक की। हमें ये समझना पड़ेगा। एक आयत और पढ़िए बहन, देखिए कितना अच्छा लिखा है, यूहन्ना 12:42। यूहन्ना 12:42। जो भी पढ़ सकता है पढ़े। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका 42वां पद। जी, बहुत सुंदर आयत है। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास, उन पर नहीं, उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते। उन्होंने विश्वास किया। समझ रहे हैं, बहुत से लोग चर्च में आए जिन्हें प्रभु ने चंगा किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन जब प्रकट में बताने की बात आई तो उन्होंने अपनी शादियां उसी रिवाज से करी। मैंने भी बहुतों की शादियों में मदद करी। उन्होंने बपतिस्मा लिया लेकिन उसके बाद भी फेरे लगाए। उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद भी उन्होंने मूर्ति पूजा करी। उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद भी उन्होंने टीका लगाया, ज़मीन में सिर टिकाया, और आज उनकी ज़िंदगी बेकदर हो गई। क्या लिखा हुआ है बहन? तो अभी सरदारों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं। समझ रहे ना? वो ऐसा नहीं कि हमें समाज में से निकाल दे, अलग कर दे। तुम प्रभु के पास आ गए हो, तुमने यीशु को ग्रहण कर लिया है, लोग सुनते हैं, नहीं प्रकट करते, ये डरपोक हैं। क्या ऐसे लोग जाएंगे स्वर्ग में? नहीं। डरपोक कहाँ जाएंगे? नरक में, आग की चील में। एक आयत और पढ़िए, देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। 1 कुरिन्थियों 10:20। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 20वां पद पढ़िएगा कोई। हाँ। नहीं वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। हाँ। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के क्या हो? सहभागी। और नीचे लिखा है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। अगर हम ऐसा काम करते तो हम कौन सी मृत्यु के हकदार हैं? दूसरी मृत्यु के, सेकेंड डेथ। पढ़िएगा एक जगह और जल्दी से निकालें, तीनों लोग, चारों लोग। मत्ती 8वां अध्याय 21वां पद पढ़े। मत्ती 8वां अध्याय 21वां पद। हाँ पढ़िएगा। और एक ऐसे चेले ने उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने। मत्ती 8वां अध्याय और उसका 26वां पद पढ़े। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? जब यीशु मसीह ने आंधी और वर्षा को डांट दिया, थाम दिया, और बड़ा चैन हो गया, तूफान थम गया, लहरें थम गई, तो लिखा हुआ है वे आपस में उस कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है। उसने 26वें पद में क्या कहा? उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और शांत हो गया। अगर हम डरने वाले हैं मौत से, परिस्थितियों से, तो हम कभी भी स्वर्ग के राज में दाखिल नहीं हो पाएंगे। हम दूसरी मृत्यु के हकदार होंगे। आगे पढ़िएगा, इसी में बहुत सुंदर है। नीतिवचन 19:5 निकालिए। नीतिवचन 19:5। बस हम प्रार्थना करने जा रहे हैं उसके बाद। क्या लिखा हुआ है? झूठा साक्षी निर्दोष। आगे, और जो झूठ बोला करता है वो ना बचेगा। अभी आपने पढ़ा था ना, झूठ का गढ़ने वाला या झूठ का चाहने वाला बाहर रहेगा। और पढ़िएगा, बहुत अच्छी आयत है, इसी के 19वें अध्याय की 9वीं आयत पढ़िए। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वो नष्ट होता है। वो नष्ट होता है, वो नाश ही हो जाएगा। झूठ से परमेश्वर नफरत करता है। अगर हम झूठ बोल बोल के
कमेटी में आ गए, लोगों में आ गए, बीच में आ गए, तो हम नहीं बचेंगे, मौत की कगार पर पहुंचेंगे। और ये दूसरी मृत्यु, हकीकत तो ये है कि हम पहले पुनरुत्थान के, अर्थात जब यीशु आएगा तो हम मसीह के संग जीवित रहेंगे, तो उठा लिए जाएंगे। और अगर हमारी संसारिक मृत्यु होती है तो हम मसीह में पहले जी उठेंगे। आगे पढ़िएगा यशाया उसका 57 चैप्टर, यशाया 57 चैप्टर निकाला आपने? यशाया 57 वर्स 11, उसकी क्या? हाँ, तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर किया? किसके डर से हम झूठ बोल रहे हैं? एक डांट के डर से, एक बुरी चीज को पाने के डर से? हम किसके डर से? बाइबल में लिखा है तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, ना मुझ पर ध्यान दिया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा, इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती? एक कलीसिया के लिए लिखा गया है। हम लोग कई बार झूठ बोल देते हैं। लोग कहते हैं कि किसी का भला करने के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं है। नहीं, झूठ ही है, समझ रहे? कोई सत्य नहीं उसमें। एक आयत और पढ़िए, इसका 51 अध्याय पढ़िए और उसका 12वां पद पढ़िए। 51 चैप्टर वर्स 12। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? हाँ, डरपोक जो परमेश्वर का इकरार अंगीकार नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। लिखा है मैं ही शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, शाहजहां जैसे लोग, बड़े बड़े मसीहों को सताने वाले लोग खत्म हो गए। आज अगर हम डर कर अपना जीवन बिता रहे हैं, सच्चे प्रभु का इनकार कर रहे हैं, तो हम स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं, लेकिन दूसरी मृत्यु के अधिकारी होंगे। भाई इसी का 9वें अध्याय का 15वां पद पढ़िए। 9वें अध्याय का 15वां पद, हाँ 9 का 15 पढ़िए। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। पुण्य और प्रतिष्ठित पुरुष। पुण्य मतलब समझते हैं जो बुजुर्ग हैं, और प्रतिष्ठित जो सारे ज्ञान से मालामाल है, परमेश्वर के वचन को जानते हैं। पुण्य और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाला नली पूंछ है। और झूठी बातें सिखाने वाला क्या है? पूंछ है। पूंछ अर्थात वो नीचे है। समझ गए? थोड़ी थोड़ी आयतों के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको। ये सारी चीज़ें हमें दूसरी मृत्यु की ओर लेकर जाती हैं, ठीक है ना? अब 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 22। 1 जॉन पहला यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 22वां पद। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। समझ गए ना? झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। और मसीह का विरोधी भी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। समझ गए ना? झूठ बोलने वाला, झूठ का करने वाला जो यीशु को मसीह अर्थात अभिषिक्त, मसीह अर्थात मसा किया हुआ, मसीह अर्थात मसीह की रूह से लबरेज, अगर कोई उसे ग्रहण नहीं करता वो दूसरी मृत्यु का हकदार होगा। ठीक है ना? कुछ एक आयत और हैं क्योंकि समय हो गया है, उन्हें पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। रेवोल्यूशन उसका 9वां अध्याय उसका 21वां पद पढ़ें। 9:21 21वां पद आखिरी है। और चोरियां उन्होंने की थी, उनमें से मन ना फिराया। जिन्होंने मन नहीं फिराया वो दूसरी मृत्यु के क्या है? हकदार। समझ रहे ना? अगर मैं और आप उस दूसरी मृत्यु से बचना चाहते हैं तो मेरे और आपको आज ही प्रयास करना पड़ेगा।
आज ही मेरे और आपको सीखना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं उस नरक की मौत में नहीं जाना चाहता। जब मनुष्य जीवन काल में चलता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो वही सारी चीज़ें उसके संग इकट्ठी होती जाती। और हम शायद मरने वाले शख्स के विषय में नहीं जानते, लेकिन बाइबल एक एक बात बताती है। आज खुदा के दास, प्रभु के सेवक किसी को नहीं बोलते कि इसका नरकवास हुआ है, जबकि मालूम है वो दारू पीकर मरा है, मालूम है वो अपनी पत्नी को मारता था, मालूम है कि वो अनर्थ काम और घिनौने काम करता था, चूँकि वो किसी एक ऐसी कलीसिया का सदस्य है जहाँ पर सच्चाई नहीं बताई जाती है। जब उसकी मृत्यु होती है तो पास्टर साहब कहते हैं, प्रभु इसकी आत्मा को क्या देना? शांति देना। क्या शांति मिलेगी? नहीं, वो तड़पेगा वहाँ पर। कहाँ पे तड़पेगा आपको मालूम है? ये आपको जानने की ज़रूरत है। उस अधोलोक के उस कुंड में, जिसे नरक लोग कहते हैं, वो वाला नरक नहीं है। वो वाला नरक कब मिलेगा? दूसरी मृत्यु कब मिलेगी? जब सबका क्या हो जाएगा? न्याय। धर्मी और अधर्मी जब उस परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। आपने प्रेरितों के प्रकाशन वाक्य 20, 12, 13, 14 में पढ़ा ना, छोटे बड़े सब उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। सारी जाति के लोग, कोई नहीं बच सकता। गाली देने वाला, अच्छी बातें बोलने वाला, प्रतिष्ठित, जिन्हें आप भूल गए, जिन्हें आप जानते नहीं, एक बड़ी फौज, एक बड़ी भीड़ वहाँ पर होगी। और सबके विवेक और मन खोल दिए जाएंगे और सब अपने वीडियो देखेंगे सामने कि मैं जब जवान था मैंने कौन सा गंदा काम किया, मैं बचपन में मैंने कौन से चोरी की। सब देखेंगे, धर्मी और अधर्मी, सब दोनों का न्याय होगा, याद रखो। और जो प्रभु के सेवक हैं हमारे जैसे, हमारा तो दुगना न्याय होगा। जो परमेश्वर के सेवक हैं उन्हें तो बहुत समझदारी से, बहुत फूक के कदम बढ़ाना है। काट लो 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी, सुन के, डांट सुन के, बातें सुन के, चिड़चिड़ाहट सुन के, कुछ भी सुन के काट लो, क्योंकि तुम्हारा दुगना न्याय होगा। और अगर हमने सहनशीलता रखी, धीरज रखा और परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ते गए, तो राज्य हमारा है। हालेलुया, स्वर्ग हमारा। हम लोगों ने वादा किया था ना आज मॉर्निंग में, स्वर्ग के हम वासी हैं। स्वर्गवासी नहीं, स्वर्ग के वासी हैं। परमेश्वर हमें वहाँ पर रखेगा। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अभी जो आखिरी आयत पढ़ी, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियाँ उनने की थी, उनसे मरना फिराया, वो सब वहीं जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके कलाम के लिए। अगर तेरा वचन ना होता तो प्रभु हम भी और मनुष्यों के समान अपने मन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताते, लेकिन प्रभु तेरा वचन है जो हमारी आंखों को खोलता है। तेरा वचन है जो हमें स्वर्ग की बातें बताता है। तेरा वचन है जो हमारे इस जीवन की और आने वाले जीवन की बातों के रहस्य को खोलता है। ऐ खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने रहम को, अपने फजल को नाजिल कर प्रभु, और होने दे प्रभु हम भरमाए जाकर नहीं, लेकिन सचेत और सतर्क होकर प्रभु आपके वचन पर मन लगा सके, और जैसा आपके वचन में लिखा है प्रभु हम उसके अनुसार अपने आप को बना सकें। प्रभु हमें उस दूसरी मृत्यु में नहीं जाना है। हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं। हम पहले पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हैं। चाहे वो पुनरुत्थान आप आज आ जाए, हम आपके संग जाएं, या प्रभु हमारी जीवन लीला इस संसार में ख़त्म होती है और हम आप में सोते हैं, और जिस दिन आप आए प्रभु तो हम आपके संग जीवित उठाए जाएं। हम शैतान के नहीं हैं प्रभु, हम संसार के नहीं हैं प्रभु। आपने यहाँ पर इस रूप में हमें जन्म दिया है प्रभु। हमें पैदा करने वाले, हमें जीवन देने वाले आप ही हैं प्रभु। ये आकस्मिक या अचानक से नहीं प्रभु, ये आपकी योजना थी हमारे लिए कि हमें इस दुनिया में भेजें और बचा लें प्रभु, और लोगों के लिए हमें नमूना बनाएं, ताकि एक दिन प्रभु हम लोगों के लिए गवाही बन सकें कि हम भी इसी संसार में थे, दुख सुख भोगी मनुष्य थे, लेकिन प्रभु ने हमें बचा लिया। हाँ प्रभु, हमें से हर एक जन प्रभु उस स्वर्गीय राज का वासी होना चाहता है, दूसरी मृत्यु का हकदार नहीं होना चाहता। प्रभु हमें अपने हाथों में ले और अपने वचन के अनुसार हमें बना।
हमारा बोलना तेरा वचन हो, हमारा देखना तेरा वचन हो, हमारा चलना तेरा वचन हो। आई वॉकिंग विथ योर वर्ड, मैं तेरे वचन के साथ चलना चाहता हूँ, तेरे वचन के साथ देखना चाहता हूँ, तेरे वचन के साथ सोचना चाहता हूँ, तेरे वचन के साथ जीना चाहता हूँ। और जो तूने हमें ये पर्याप्त रूप से वचन दिया है प्रभु, हमारी रूह में, हमारी आत्मा में बस जाए खुदावन, क्योंकि जिस्म और ये प्राण तो मिट्टी में मिल जाएगा प्रभु, लेकिन हमारी आत्मा तेरे पास आएगी। ऐ यीशु सांस देने वाले प्रभु, हम चाहते हैं हम दूसरी मृत्यु के हकदार ना हों, लेकिन जीवन में प्रवेश कर जाए, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाए प्रभु। हम आपको, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको बरकत दे प्रभु, हर एक सुनने वालों को बरकत दे, जो सुनेंगे उन्हें भी बरकत दे प्रभु, और अपने वचन के अनुसार हमें बना। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। उस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।